बोलो छठी मैया की जय। आज बहनों बहुत पावन दिन है। आज हम सभी स्त्रियां अपने बेटों को दीर्घायु होने के लिए माँ छठी से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको दीर्घायु स्वस्थ रखें, उनकी रोजी रोटी में बढ़त करें। छठी माता सब बहनों के पुत्रों की रक्षा करें, पतियों की रक्षा करें। आज मैं आप लोगों के सामने छठी मैया की एक भाई बहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें पैसा ही एक आड़े आता है, जिसमें गरीबी और अमीरी में फ़र्क करके रिश्तों में दरार आ जाती है। इसी से संबंधित मैं एक कहानी कह रही हूँ, सुनिएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय छठी मैया की जय। एक छोटे से भाई बहन थे। उनके दोनों के माता पिता बचपन में ही उनका देहांत हो गया था और धीरे धीरे वो भाई बहन बड़े होने लगे। भाई जो है मजदूरी वगैरह करके अपनी घर का खर्चा चलाता था। धीरे धीरे बहन बड़ी होने लगी तो भाई को बहन की चिंता होने लगी कि अब बहन विवाह के योग्य हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। एक अच्छा सा घर वर देख करके भाई ने बहन की शादी कर दी। बहन अपने घर चली गई और बहुत अच्छे परिवार में उसका विवाह हुआ था। बहुत धन धान्य से संपन्न थे। बहन बहुत सुख से रहती थी। भाई अपना जैसे तैसे गुजारा करता था। फिर सभी रिश्तेदारों ने ओकारी भरती जाओ फिर सभी रिश्तेदारों ने सोचा कि बहन की शादी तो हो गई, भाई की भी शादी करवा दें। सब रिश्तेदारों ने मिलकर के भाई की शादी भी करवा दी। अब धीरे धीरे जो है उसकी पत्नी आई, उसका नाम बिमला था। धीरे धीरे भाई समय बीता, वो पुत्रवती हो गई और भादों का महीना आ गया, छठी का दिन आ गया। तो वो अपने पति से कह रही है कि स्वामी, मैं भी छठ का व्रत रहूंगी, व्रत की पूरी तैयारी करवा दीजिए। तो वो लड़का बोला कि भाग्यवान, अपने ही 3 लोगों का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा, मैं पूजा की तैयारी कहाँ से कराऊं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है कि मैं पूजा की सामग्री ले आऊं। तो वो पत्नी कहती है कि हे स्वामी, आपकी बहन तो बहुत धन धान्य से भरपूर है, बहुत बड़े घर में की हुई है, आप वहीं चले जाइए, कुछ मांग लाइए, पूजा का व्यवस्था हो जाएगा, दीदी जरूर दे देंगी। तो भाई संकुचाते हुए अपना अंगोछा साफ ओफ करके लेके चला। गर्मी बहुत थी, पैदल ही अपनी बहन के घर गया, बहुत प्यासा था। उस समय उसकी बहन जो है तिन्नी का चावल की पूजा करके छठी मैया की, और चावल धो करके डालने जा रही थी। तो उस चावल का जो धुला हुआ पानी था वो एक बर्तन में रख दे रही थी कि ये उसको नाली में नहीं फेंकूंगी मैं। तैसे उसने भाई को आते हुए देखा तो बड़ा बुरा सा मुंह बना लिया, अरे ये भिखमंगा कहाँ से मेरे दरवाजे पे आ गया, आज मेरी पूजा खराब हो गई। और भाई पहुंचा दरवाजे पर, नमस्ते बंदगी प्रणाम हुआ, लेकिन बहन ने अंदर आने के लिए नहीं कहा। भाई दरवाजे पर ऐसे ही खड़ा रहा। देखिए बहनों, गरीबी अमीरी का फर्क देखिए। बहन धन धान्य हो गई, उसी भाई ने धन धान्य से परिपूर्ण घर में किया, लेकिन उसी की इज्जत वो बहन नहीं कर रही है। उसने घर के अंदर भी नहीं बुलाया। थोड़ी देर बहन खड़ी रही, भाई खड़ा रहा। कहा, बहन प्यास लगी, एक गिलास पानी दे दो। बहन मुंह बनाते हुए अंदर गई तो उसने जो चावल धो के पानी रखा था लोटे में, वही पानी ले आकर के उसको दे दिया और पानी पकड़ा करके झट से दरवाजा बंद करके वो अंदर चली गई। उधर बिमला अपने पूजा की पूरी तैयारी कर रही थी। भाई खड़ा रहा, 2 घंटे 3 घंटे खड़ा रहा कि बहन अब निकलेगी अब निकलेगी, लेकिन बहन ना निकली। निराश होकर के भाई लौटने लगा और बहुत चिंतित था कि मैं घर जाकर के अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया और क्या मुझे दिया या नहीं दिया, मैं क्या बताऊंगा। मन में सोचता हुआ चला जा रहा था तो एक पीपल के नीचे देखा कि छठी मैया की पूजा कुछ औरतें, कम से कम 10-12 औरतें कर रही थी और पूजा करके वो अपना बस पूजा पाठ करके प्रणाम करके घर जा रही थी। तो वो भाई वहां पहुंचा तो जो तिन्नी का चावल दही महुआ जो चढ़ा हुआ था उसने सब समेट के अपने अंगोछे में बांध लिया और कहा, चलता हूँ, इसी को मैं भगवान को देता हूँ कि इसी से पूजा कर लेगी। और चिंतित होते होते शाम हो गई। बिमला दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी कि अभी तक ये आए नहीं, मैं कैसे पूजा करूंगी।
तब इनको जब अपना पति दिखाई दिया बिमला को तो बहुत हर्षित हुई कि देखिए अंगोछे में बंधा हुआ है, कुछ लेके आ रहे हैं। और पति तो जान ही रहा था। तो जैसे ही पहुंचत कहे आ गया दीदी ने क्या दिया है, तो पति कुछ बोला नहीं, अंगोछा ऐसे अपनी पत्नी को पकड़ा दिया, ले जाओ जो दिया है देख लो। अब वो अंगोछा ले गई, छठी मैया के पे बैठी, जैसे अंगोछा खोली देख रही उसमें हीरे मोती सोना चांदी पूरा भरपूर है, छठी मैया की कृपा देखिए। तब उसने कहा कि अरे मेरी दीदी तो इतने बड़े घर में है कि देखिए इतना सोना चांदी से दे दी है कि पूजा तो पूजा मेरी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चल जाएगी। तो बहनों छठी मैया जैसे उस गरीब पर दया की, रक्षा की, वैसे मैया सब पर रक्षा करे, सबका घर धन धान्य से परिपूर्ण करें, सबकी पुत्रों की रक्षा करें, सबके पतियों की रक्षा करें। बोलो छठी मैया की जय।